माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी को हम किन फील्ड्स में और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। उसका यूज किस किस जगह पर होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जो फार्मासिस्ट है, हम क्या करते हैं, मेडिकेशन बनाने का काम करते हैं, मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, रिसर्चर्स के थ्रू जैसे काम करते हैं ना, मेडिकेशन बनाने में रिसर्च करेंगे, डॉक्टर्स को हेल्प करेंगे। तो ये सारे जो हमारे इंडिविजुअल काम है, तो इसी के थ्रू क्या है, एंटीबायोटिक्स का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, हम लोग उसी की स्टडी कर रहे हैं कि बैक्टीरिया और वायरस कौन सा अटैक किया आपकी बॉडी पे, उसी के थ्रू आप एंटीबायोटिक बनाते हो। तो एंटीबायोटिक के बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं हम लोग, स्कोप है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन, बायो सरफेक्टेंट, एल्कोहलिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए माइक्रोबायोलॉजी यूज होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, है ना। जो भी बीमारियां हमने पढ़ी, जैसे एंजाइम्स के बारे में देख रहे हैं हम लोग, या अल्कोहल के बारे में देख रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारी मेडिकेशंस का, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं किसी भी पर्सन की बॉडी पे। तो उसी का आपको क्या करना है, स्टडी करके उसका एंटीडोज बनाना है, ठीक है। थर्ड क्या, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट। अब किसी भी डिसीज को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जरूरत होती है उसकी बारीकी से देखने के लिए, उसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए, और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसका ट्रीटमेंट का, कि हम ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट करें, एंटीबायोटिक्स से पेशेंट को, है ना, या तो फिर कौन सी मेडिकेशन पेशेंट के लिए अच्छी होगी। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल जो है हमारा इंडस्ट्री से मिल रहा है, जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई है, या तो फिर हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, या फिर दूसरी अदर टाइप की जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, कोल इंडस्ट्री हो गई, तो उससे जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है, तो वो उसका वाटर पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे सॉइल पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, और इसके डिस्पोजिशन के लिए आप क्या क्या अच्छा काम कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, उसको कैसे क्या है, उसका जो टॉक्सिकपन है, टॉक्सिसिटी है, उसको निकाल करके आप फिर उसका डिस्पोजल क्या है, एनवायरमेंट में करो, सोसाइटी में करो। तो इसके बारे में आप कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे, जब आपको माइक्रोबायोलॉजी पता होगी कि किसी भी क्या है जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसमें कितने टॉक्सिक क्या है मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, ठीक है। प्लांट ग्रोथ, जैसे जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं उनको ग्रो करने के लिए और क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये एग्रीकल्चर बेनिफिशियल भी हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेराइल प्रोडक्ट प्रोडक्शन। अब स्टेराइल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिसमें एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, इसका मतलब होता है स्टेराइल, ठीक है। अनस्टेराइल मतलब जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो जब भी हमारा क्या है सरफेस यूज होता है कहाँ पे, हॉस्पिटल एनवायरमेंट में, तो हम लोग पेशेंट पे क्या है हमेशा स्टेराइल हैंड्स को यूज करते हैं, स्टेराइल इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, इनफैक्ट कैनुला लगाते हैं या किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो वो भी स्टेराइल होना चाहिए, किसी भी सरफेस को टच नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद में उसको डिस्पोज करना, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारे स्टेराइल टेक्निक सॉरी। तो इसका क्या करना, स्टेराइल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितने अमाउंट में हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में कर सकते हैं। इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट को स्टेराइल करने की प्रोसीजर, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में ओटी में जिन इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, ठीक है। तो ये प्रोसीजर कहलाती है स्टेरिलाइजेशन। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हो माइक्रोबायोलॉजी में, तो माइक्रोबायोलॉजी का भी एक स्कोप क्या हुआ, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर में हेल्प करना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, स्टेरॉइड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। स्टेरॉइड का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग स्कोप है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे कोविड के टाइम पे हमने क्या किया, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही मतलब रिसेंट का है, तो हम लोग यहाँ पे रिलेट कर पाते हैं कोविड को। तो कोविड के टाइम पे क्या किया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा गया है माइक्रोस्कोप में कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तब उनको नाम दिया गया सार्स कोविड, ठीक है। इसी के थ्रू अलग अलग कोविड के जो नाम दिए गए हैं, जैसे अल्फा कोविड या जो भी नाम दिए गए, ओमेगा, है ना, तो अलग अलग हमने जो नाम दिए स्टेजेस पे, तो उनकी ग्रोथ को देख करके उसको नाम दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब टेस्टिंग करने में कि कौन सा प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, कौन से जो डिसीज है उसको ठीक कर सकता है, किस पे बेनिफिशियल होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल स्कोप हो जाएंगे माइक्रोबायोलॉजी के। मतलब आप जितना भी जिस भी एरिया में जाओ, जिस भी इन्वायरमेंट में जाओ, माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, नेकेड आई से तो आप देख नहीं सकते उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो आप माइक्रोस्कोप में बैठ के देखोगे। आप माइक्रोस्कोप में बैठ के देखोगे तो उसी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, तो ये जब से यूनिट स्टार्ट हुई है हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, और आएगा वायरस, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, जिसके बारे में हम लोग 10th 11th 12th सभी क्लासेस में ऑलमोस्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्टली क्या है, बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, दीज आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच लैक्स न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आपको प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो अगर प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा ये। अब इसके बाद में क्या, अकॉर्डिंग टू शेप क्लासिफिकेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया है। बेसिलस में ये क्या होते हैं, रोड शेप के होते हैं। कोकस में, ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है। स्पाइरुला में स्पाइरल शेप के दिखाई देंगे, और वाइब्रो मतलब कर्वेचर में दिखाई देंगे, ठीक है। इनके शेप के बेसिस पे डिवाइड किया बैक्टीरिया को। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन कितने अमाउंट में इनटेक कर रहे हैं। एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होती है इनको फूड खाने के लिए, बनाने के लिए। एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। क्या है, फैकल्टेटिव और एरोबिक, सॉरी फैकल्टेटिव एंड एरोबिक मतलब कि दोनों एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, दोनों एनवायरनमेंट में क्या है, सरवाइव करेगा बैक्टीरिया। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू एनर्जी एब्जॉर्प्शन, हेट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स एंड कीमोट्रोफ्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप के जो बता दिए गए हैं हमें। कीमो ऑटोट्रोफ्स में क्या कर रहा है, ये केमिकल के थ्रू भोजन को प्रोड्यूस कर रहा है ना। हेट्रोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफ्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, क्या होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं वायरसेस, क्योंकि हमने ये प्रीवियस पढ़ा है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। वायरस क्या है, वायरस क्या हो जाता है, दीज आर नॉन सेल्युलर एंटिटीज कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कोड, डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। ये क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन कोड होता है जिसके अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा, और ये क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं करते और होस्ट के साथ में हमेशा चिपके रहते हैं, और इन्फेक्शन को आपकी बॉडी में बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, ब्लड में इन्फेक्शन को फैलाते चले जाते हैं। तो ये क्या है, वायरस अटैक, ओके। एल्गाई, अब एल्गाई को तो सभी जानते हैं। एल्गाई क्या है, एल्गाई क्या कर रहा है, दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑब्टेनिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस, ठीक है, ये हमने बचपन से पढ़ी है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। अब एल्गाई को हम हिंदी में या तो शैवाल भी बोलते हैं, और अगर हमारी जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो काई के नाम से जानते हैं, जो कि बारिश में ज्यादा उगते हुए दिखाई देती है हमको। जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है, सरफेस गीला होता है, वहां पे दिखाई देगी आपको, है ना। हरा हरा हमारे आंगन में कभी कभी घास उग जाती है, दीवारों पे घास उग जाती है, या तालाबों में वो दिखाई देती है आपको। तो इस तरह से आप क्या है, एल्गाई को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, फंजाई। इसको भी हमने घरों में देखा है, बहुत ही मोस्ट कॉमन है। अगर आप एक ब्रेड को 2-3 दिनों तक खुले हवा में छोड़ दो तो वो क्या करेगी, केमिकल रिएक्शन होंगे, उसमें डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी और उसपे फंगस उगना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फंगाई हो गया। इसके बाद में प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या है, दीज आर यूनिसेल्युलर एरोबिक यूकैरियोटिक, मतलब इसको क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये यूकैरियोटिक होता है, हैविंग अ न्यूक्लियस एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स। अब क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है इसीलिए इसके अंदर प्रेजेंट है। दे ऑब्टेन फूड बाय अब्सॉर्बिंग और इंजेस्टिंग मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरी चीजों से अपना पोषण ले रहे हैं, तो ये इसे क्या कहेंगे, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इतने टाइप का क्या हो गया, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजी जो है वो क्या होती है। एपिडेमियोलॉजी
किस टाइप से होती है, इसके स्कोप क्या होते हैं, इसका टर्म हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी जो है उसको पढ़ने का मतलब क्या है।